आदरणीय उपस्थित सज्जनों, भाइयों, बच्चों, माता बहनों, सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि शांति बनाए रखेंगे। अभी आप लोग इस मंच से कलाकारों द्वारा प्रस्तुत कला को देखेंगे। जिस कला को देखकर आप हंसेंगे भी और खुश भी होंगे और आपका भरपूर मनोरंजन भी होगा। अभी उद्घाटन के पहले आप संगीत के जो कलाकार हैं उन्होंने अपनी वादन का रसास्वादन आपको कराया। तो संगीत की कला का आपने आनंद लिया। अब आपके सामने बच्चों द्वारा संगीत कला, नाट्य कला का प्रदर्शन होगा जिसे आप देखेंगे। कलाकार कड़ी मेहनत के द्वारा अपनी कला को आपके सामने प्रस्तुत करता है, इसका ख्याल रखेंगे। लगातार परिश्रम, मन बुद्धि को एकाग्र करके साधन और अभ्यास के द्वारा उस कला को जीवन में उतारता है और आपके सामने उसे प्रस्तुत करता है। कला एक साधना है, एक भक्ति है। बिना भक्ति के कला जीवन में नहीं उतर पाता। उसे कला के प्रति भक्ति करनी पड़ती है, समर्पण करना पड़ता है, गुरु के सानिध्य में रहकर उसे सीखना पड़ता है। गुरु को यदि वह नहीं भूले, गुरु से बराबर मिलते रहे और उस कला को जीवन में उतारते रहे तो एक दिन उसके जीवन में सत्य का उद्घाटन हो जाता है और फिर उसके जीवन में करुणा और प्रेम भी फलित हो जाता है, जिससे वो अमर हो जाता है। आप लोग फिल्मी कलाकार के बारे में सुने होंगे कि बचपन से ही वो संगीत में, कोई कला में कठिन परिश्रम के द्वारा काफी ऊंचाई तक पहुंचा और अमर भी हो गया, जिसमें लता मंगेशकर का नाम। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ लेते हैं। तो एक कलाकार की मेहनत को आप पहचानें और उसे प्रोत्साहित करें, तालियों की गड़गड़ाहट से उसका उत्साहवर्धन करें, जिससे कि वो आगे चलकर अपनी कला में प्रवीण हो सके। और मेरा आग्रह होगा कलाकारों से कि अपने गुरु को कभी न भूलें। गुरु से लगे रहेंगे तभी आपके जीवन में एक दिन सत्य करुणा प्रेम उद्घाटित होगा। भक्ति तो आप करते हैं हृदय से, लेकिन कंठ में सत्य का वास है, ज्यादा दूर नहीं है हृदय से कंठ। और आज्ञा चक्र में करुणा का वास है, वो आपके मस्तक पर है। और फिर सहस्त्रार जहाँ प्रेम का उद्घाटन होता है, तो दूरी अधिक नहीं है, सिर्फ उसमें लगे रहने की जरूरत है, तो आपका जीवन सफल निश्चित हो जाएगा।
इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और अंत में एक बात कहना मैं आवश्यक समझता हूँ। यह जो क्लब कई वर्षों से आपके बीच में यह कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, वो क्लब है ब्लू बर्ड यूथ एसोसिएशन। ये बधाई के पात्र हैं और इनका कार्य अनवरत चल रहा है बगैर विघ्न बाधा के। और आगे भी मैं आशा करता हूँ इनके कार्यक्रम में किसी प्रकार का बाधा उपस्थित नहीं होगा, ऐसा मुझे विश्वास होता है। अभी एक नाटक के बारे में मैं रामस्वरूप बाबू से सुन रहा था, मैं तो जानता नहीं था, मैं यहाँ था भी नहीं और क्या कार्यक्रम है इसकी भी मुझे जानकारी नहीं थी। तो नाटक जो है मुझे मुआवजा चाहिए, या मैं बहुत पहले से इस विषय में लोगों को कहते आया हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाने में यदि आप अपना सारा धन समाप्त कर देते हैं और बाद में उस बच्चे से मुआवजा चाहते हैं, यह बहुत बड़ी भूल है। सामर्थ्य के अनुसार ही हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, ऐसा नहीं कि सारा खेत बेच दें, घर बंधक रख दें और उसे पढ़ाकर तालीम कर दें। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पढ़ने के बाद धन कमा ही लेगा। पढ़े हुए लोग ही गलत रास्ते को पकड़ लेते हैं ज्यादा, या तो भाग्य पर निर्भर करता है कि किसी को नौकरी मिल जाती है, फिर उसके परिवार, शादी के बाद उसका परिवार आता है, उसका अपना दायित्व होता है और हम उससे मुआवजा मांगे अपने लड़के से, यह बहुत बड़ी भूल है। मैंने अपने कई साथी को कहा कि पढ़ाने में ऐसा न करें कि आपका सारा संपत्ति समाप्त हो जाए, फिर पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इससे बढ़िया है जैसा सामर्थ्य है, जितनी मेरी शक्ति है, हम उतना उसे पढ़ाएं। अनपढ़ भी लाखों और करोड़ों कमाता है। ऐसे कई एक उदाहरण मैंने देखा और सुना इसी समाज में है कि कुछ भी नहीं पढ़ा, अनपढ़ था और घर से निकला और बाहर जाकर करोड़ों में खेलने लगा। तो उसका नसीब है, वो कमा रहा है, हम क्यों भिखमंगा बने? वो अपना नसीब लेकर जन्मा है, बच्चियां भी अपनी नसीब लेकर किसी के घर जाती है। तो हमें संभल कर चलना होगा, हमें मांगना नहीं पड़ेगा, हमें अपना ख्याल रखना होगा कि हमें बच्चों के आगे हाथ न पसारना पड़े। कल बच्चे यदि हमें नहीं देखेंगे तो हमें कितना रोना पड़ेगा। हम लोगों को उस बच्चे का शिकायत करते फिरेंगे, लेकिन उससे क्या लाभ होगा? हमारा तो जीवन सुधरेगा नहीं, हमें तो सारी सुविधाएं मिलेगी नहीं। यह मुआवजा चाहिए। यहाँ तो बताया गया कि कोर्ट तक पहुंच गया, इतना दूर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम संभल कर अपने बच्चों को पढ़ाएं और उसे स्वावलंबी बनाएं। खुद भी हम स्वावलंबी रहें और उसे स्वावलंबी बनाएं। उसे कहें तुम स्वयं पढ़ो, क्यों ट्यूशन में जाकर पैसा देते हो? हमारे पास पैसा नहीं है, तुम मेहनत करो घर में, स्कूल में, ट्यूशन के लिए क्यों खर्च करते हो? इस तरह यदि वो स्वावलंबी होगा तो आगे उसकी पढ़ाई भी चलेगी और हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमें किसी के आगे हाथ पसारना नहीं पड़ेगा। बच्चे कहीं रहें, वो सुखी रहें, ऐसा हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो यही हमारा कर्तव्य है कि हमारे बच्चे जहाँ रहें सुखी रहें और संपन्न रहें। मेरी ओर कोई ख्याल न करे
मैं तो भगवान के भरोसे हूँ और वही मेरा पार करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मानिक को विराम। जोरदार ताली। अब मैं